नमस्कार, आज हम मौजूद हैं मारवा स्टूडियोज़ में जहां मना रहे हैं 11वां इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेरियन फिल्म फेस्टिवल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्चा शर्मा जी। कैसे हैं मैम, आप सबसे पहले ये बताइए। मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड टू गेट अ फर्स्ट हैंड चांस टू सी द स्टूडेंट्स फिल्म्स। मैम, जितना हमें आपके बारे में जानने को मिला, आपने बताया कि आप प्रकृति प्रेमी तो हैं ही, साथ ही में आप डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रही हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है। मैम, अगर कोई ऐसा इंसान है जो पहली बार डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो आप उनको किस तरह के सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप पहली बार कुछ कर रहे हैं तो हमेशा किसी फेलियर से मत डरिए। और हो सकता है आप जो बनाने निकले हैं उससे बिल्कुल उल्टे आपको विजुअल्स मिले, बिल्कुल उलट उससे काम हो। और या जिसका आप पर्टिकुलरली व्यक्ति का इंटरव्यू करना चाहते हैं वो आपको कुछ बिल्कुल वैसा ना बोले जो आप सुनना चाहते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। पर आपका काम ख़राब भी ना हो, आपका काम कंप्लीट हो, और आप उसमें अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, शॉट्स भी आप ऐसे लें, स्टिल्स जो आपकी बात कह जाए, अगर आपका कुछ बाइट कम है, वो सब आपको बहुत ज़रूरी है। और एक हताश ना हो कभी। कई बार हम जाते हैं कुछ करने और कुछ हो ही नहीं पाता है, तो आप हताश ना हो। किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आप परेशान ना हो। मैम मैम डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए हम कोशिश करते हैं कि समाज के द्वारा जो हमारी जिम्मेदारी हैं उसका हम ख्याल रखें। तो इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे कि अगर जो हम एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहें तो? देखिए, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये आपने अपने लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए नहीं बनाया है, एक जनरल ऑडियंस के लिए बनाया है। तो किसी भी तरह से ना, यू शुड नॉट हर्ट पीपल। अगर आप किसी से सपोज़ आप किसी से बात मतलब आपके मन से नहीं मिलता है या आपके विरुद्ध बात है, तो आपको एक कहने का तरीका होना चाहिए विच इज़ वेरी प्रेजेंटेबल कि ये किसी नोबडी इज़ हर्ट। आपने किसी को हर्ट नहीं किया और आपने अपनी बात भी कह दी। ये धीरे धीरे सीखने वाली बात होती है। और अगर आप घर में भी प्रैक्टिस करें, और एक एज अ फिल्म मेकर आपके पास एक बहुत बढ़िया वोकेबलरी होनी चाहिए कि अब ये शब्द सूट नहीं कर रहा तो मैं कोई और शब्द बोलूँ, ये बहुत ज़रूरी है। मैम, बस एक चीज़, आखिरी चीज़ पूछनी थी। जैसे कि मैम, मुझे भी ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मैं खुद भी अपने आप को एक इन्वायरमेंटलिस्ट ही समझ लें। मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज़ में बहुत इंटरेस्ट है मैम, पर मैं शायद जिस जनरेशन से आता हूँ उसमें मैं सोचता हूँ कि लोग वो चीज़ देखने पसंद करेंगे जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, साथ में थोड़ा सा पैशन भी उसमें हो। तो मेरे लिए आप क्या पर्सनल सुझाव देना चाहेंगे कि मुझे कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री? देखो, अगर आप पहली बार किसी को कुछ बता रहे हैं जो उसने कभी सुना हुआ नहीं है, जैसे मैंने अंदर तोते की कहानी बताई कि इंडिया में तोते पाए नहीं जाते हैं, और अगर आप इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे गंगा एक्शन प्लान जब लॉन्च हुआ था तो शायद उसके कुछ साल बाद पोल्यूशन गंगा में और बढ़ा था, तो ये और बढ़ा था। और अगर आप ये देखें कि कितना पॉलीबैग और कितनी चीज़ें लोग डालते हैं, स्पेशली ये जो नॉर्थ इंडिया के लोग जाते हैं हिल स्टेशंस में या हाई हिल्स में, वो कितना पोल्यूशन करके आ रहे हैं। मैं अभी केदारनाथ गया था और मुझे इतना ख़राब लग रहा था देखने में कि उतनी ऊंचाई में जहाँ कोई साफ़ भी नहीं कर सकता, वहाँ लोगों ने फेंका हुआ ऐसा कचरा, और वो देख के ऐसा लगता है कि वो कभी ठीक भी नहीं हो पाएगा। और वो जिम्मेदारी किसकी है? तो ये हम अगर आप यूएस जाएं और देखेंगे तो वो लोग अपने पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं, हम नहीं रख पाते हैं।